अभी तो बेचारी प्रज्ञा हैंगओवर में, लेकिन जब वो होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि ये सब हुआ क्या है, तब मैं क्या करूंगा यार पूरा। सीरियसली ये तो मुझे भी नहीं पता कि उन्हें ये सब जब पता चलेगा तो वो क्या करे। मैं उन्हीं के लिए तुझसे पता करने आया था कि कल रात हुआ क्या था, और अब मैं ही उन्हें नहीं बता पाऊंगा कि आखिर बात क्या थी, क्योंकि अभी मैंने ही उन्हें थोड़ी देर पहले भरोसा दिलाया था कि उनके और तेरे रिश्ते को कुछ नहीं होगा, और अब एकदम से उनके साथ ये सब हो गया। ये कैसे बता पाऊंगा मैं उन्हें? अभी तुझसे रिश्ता ही उनकी दुनिया थी। उन्हें तेरा पैसा, तेरी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ तेरा प्यार चाहिए था, और उसी की उम्मीद लेके वो वापस आई थी। पर तूने तो उनकी सारी उम्मीदें, शायद वो लॉयर भी उसलिए वहीं आया था। ओ गॉड, ये एकदम से क्या हो गया? रात को इतनी अच्छी न्यूज़ मिलने के बाद भी मेरा मूड खराब है। ये दोनों भाई बहन मिलकर ना मुझे पागल कर देंगे। पर करूं क्या? रहना तो इसी घर में, आदत डालनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर। पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। जब देखो तब मुझसे आकर टकराती रहती हो। या तो तुम अपने रूम का रास्ता बदल लो, या इस तरह बड़बड़ाते हुए चलना छोड़ दो। ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ ना। हाँ तो मैं रास्ता बदल सकती हूँ, लेकिन वो टैलेंट मुझ में नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए चलना वो सिर्फ तुम्हारे पास में है। वैसे बाय द वे, किसी और का गुस्सा ना मुझ पर मत उतारो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। जब अपना होने वाला पति ना डांट देना तो बुरा तो लगता ही है। आपको कैसे पता कि अभी ने मुझे डांटा है? पड़ोसन नहीं हो तुम्हारी, इसी घर में रहती हूँ, और इस तरह की बातें ना छुपती नहीं है। वैसे मुझे रॉबिन ने बताया कि अभी ने तुम्हें डांटा। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? और अभी ने मुझे डांटा हो या नहीं, इससे आपको क्या लेने थे ना? मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो बस इंटरेस्ट है वो डायमंड नेकलेस में। डायमंड नेकलेस? हाँ, एक्चुअली प्रज्ञा ने मुझसे पूछा कि कल रात को उसने क्या किया है। उसे कुछ भी याद नहीं था, तो उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब मैं अभी से पूछने जाती कि उसने कल रात को क्या किया है, तो अभी मुझे डांट देता। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछूं, इसलिए मैं तुम्हारे। क्या कहा आपने? यही कि अगर मैं अभी से पूछती कि कल रात को प्रज्ञा ने क्या किया तो वो मुझे डांट देता ना। उसके बाद प्रज्ञा को याद नहीं है वो क्या था? प्रज्ञा मुझसे कह रही थी कि उसने कल रात को क्या किया उसे कुछ भी याद नहीं, तो वो मुझसे पूछ रही थी। कुछ याद नहीं है मतलब कुछ भी याद नहीं है? वैसे बात है, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो मुझे है वो डायमंड नेकलेस में। एक्चुअली क्या हुआ कि जब प्रज्ञा ने मुझसे पूछा ना कि भाभी मैंने कल रात को क्या किया, अब मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना एक चांस ले लूं, तो मैंने ना एक स्टोरी सुनाने लगी कि मुझे वो डायमंड नेकलेस मिल जाएगा। लेकिन मेरी पूरी किस्मत, प्रज्ञा को पता ही नहीं कि वो जो खरगोश और कछुए की कहानी सुनाया करती थी उसमें वो हार गई है। अब आएगा मजा, जब मैं उसे कल रात की कहानी मजे ले लेके सुनाऊंगी। रॉबिन, ये फूल दादी के कमरे में लगा। कल इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, उसके लिए सबसे पहले भगवान को थैंक्स कहना चाहिए। प्रज्ञा, हाय। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पे मिल गई। मैं तुम्ही से मिलने के लिए आ रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारी याददाश्त खो गई है। मतलब की बात करो तो? नहीं खोई। I'm so sorry। वैसे कल रात को क्या हुआ था? तुम्हें उससे मतलब मैं क्यों बताऊं तुम्हें? बातें घुमा रही हो, मतलब तुम्हें याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कल रात को तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक से हार्ड ड्रिंक एक्सचेंज हो गई एंड यू गॉट ड्रंक। इसमें तुम क्यों इतनी खुश हो रही? इसलिए कि उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरा, या इसलिए कि तुम्हें डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया? मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया इसका मतलब ये नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। पहला ये 24 घंटे तुम्हारे पूरे होने को आए हैं और तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए, और दूसरा ये कि इनके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। वो प्यार जो हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा, हमारे रिश्ते को कभी नहीं टूटने देगा। माय गॉड, तुम एक ही लाइन कितना अलग अलग तरीके से बोल लेती हो ना। पर जो भी हो, तुम कुछ भी बोलती हो ना, मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। अब फिर से एक बार बोलो ना अपने वो सच्चे प्यार की बातें, सातों फेरे के सातों वचन, कुमकुम की शक्ति, मंगलसूत्र की ताकत। अच्छा चलो इस पे एक डायलॉग ही बोल दो, कुछ लेक्चर दो ना। तुम जब भी मुझे लेक्चर देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के ये सारी बातें मिरर के सामने भी करती हो? मुझे लगता है तुम्हें हार का सदमा लग गया था। इतना मत हंसो कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो जाएगा। और अभी को पाने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो इस जन्म में तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो अच्छा है कि तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो इस हालत में है और कुछ बोल नहीं पा रही। आवाज तो वो खो ही चुकी है। अगर सच जान लेंगी ना, तो हो सकता है कि सांसें भी खो दें। हाउ डेयर यू! थप्पड़ मारने की गलती मत करना प्रज्ञा, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना, वो तुम पे हाथ बिना उठाए तुम पर तमाचा होगा। कल रात को तुम्हारा अभी के साथ डिवोर्स हो चुका। कमाल हो गया ना, जो अभी तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा था, तुम्हें उठा के रूम में लेके आया, बेड पे लिटाया और तुम्हारी वजह से मुझे इतना डांटा, उसी अभी के साथ तुम्हारा डिवोर्स हो गया। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? वेल, मुझे पता था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये डिवोर्स पेपर्स की एक कॉपी लाई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये लो। अब क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा प्यार, भरोसा, शादी, तुम्हारा कुमकुम? You know what? खुद अभी ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। जिन हाथों से तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया, वो मंगलसूत्र उसने खुद ही निकाल दिया। जो सिंदूर लगाया था, उन्हीं हाथों से उसने सिंदूर पोंछ लिया। ये सब कुछ अभी ने खुद किया है। तुमसे डिवोर्स अभी ने लिया है, वो भी धोखे से। अब तुम यही सोच रही हो ना कि कैसे उस दिन तुम पे अभी इतना मेहरबान हो रहा था, तुम्हें इतना प्यार कैसे दिखाने लगा, या तुम्हारी इतनी केयर कैसे करने लगा। सब कुछ इसीलिए था। ऑनेस्टली मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि अभी ने तुम्हें धोखा दे के डिवोर्स लिया, क्योंकि तुमने भी तो अभी को धोखा दिया था। तो हिसाब बराबर। एंड थैंक यू, क्योंकि तुम दोनों के हिसाब के चक्कर में मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। मुझे मेरा अभी मिल गया। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तुम हार गई। प्यार, रिश्ता, जिस पे तुम्हें इतना भरोसा था ना, वो भरोसा टूट गया। तुम्हारे पति ने खुद तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया। हेलो, कहाँ खो गई? कहो तो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारा बेड लगवा दूं। क्या है कि तुम पूरे घर का खर्चा उठा रही हो, तो मैं तुम दोनों का खर्चा तो उठा ही सकती हूँ। और जब तुम वापस होश में आओगी तो इन्हीं पेपर्स के साथ तुम्हें हवा दूंगी। इसकी हवा खा के तुम फिर से बेहोश हो जाओगी, अपने होश खो दोगी। बहुत टॉर्चर किया है ना तुमने मुझे। तुम्हारे सामने मैंने अपनी शादी की भीख तक मांगी। अभी ने भी तुम्हें कहा कि मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड में रही, एक बार भी नहीं झुकी। बट यू नो व्हाट, मैंने सुना है कि जो लोग झुकते नहीं है ना, वो लोग ऐसे टूट जाते हैं। और तुम्हारे तो दिल के साथ साथ तुम खुद भी टूट गई, तुम्हारा भरोसा भी टूट गया, और मैं अपने 24 घंटे का चैलेंज जीत गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इस घर से बाहर कब जाओगी। सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने?
तुमने ठीक से पेपर्स पढ़े ही नहीं। ये तुमने खुद देखा। मेरे से मेरी एक सलाह मानो, तुम ना अपना वो चश्मा लगा लो, हुकी वाला चश्मा, उससे शायद तुम्हें क्लियर नजर आए। माय गॉड, तुम तो सदमे में चली गई, तुम्हारी तो आवाज ही बंद हो गई। प्रज्ञा, अब तो मान गई ना कि तुम्हारा कुमकुम का रिश्ता एक कागज पे टिका हुआ था। तुम्हारे 7 फेरे एक सिग्नेचर लेते ही खत्म हो गया, और जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था अभी, इसीलिए तुम्हें धोखा दिया। दिल में प्यार, नफरत या कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज बता दो, क्योंकि आज सुबह ही मैंने लॉयर को बुला के ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट करवा दिए। अब किसी भी वक्त कोर्ट के ऑर्डर्स आते ही होंगे और डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, और यूं जिसकी वजह से मेरी शादी हो जाएगी। रानी हार गई और राजा मेरे साथ है। इसे कहते हैं चेक इन मीट। वैसे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए ड्रिंक करके सेलिब्रेट नहीं कर सकती, पर तुम तो ड्रिंक कर सकती हो ना। और आई थिंक, सॉरी टू से, बट उसी ड्रिंक की वजह से ये डिवोर्स हुआ है, तो वही ड्रिंक हमें सबसे भी बाहर निकाल सकती है। हैप्पी डिवोर्स, गुड लक। पूरब, क्या बोला क्या भाई ने? क्या बताया उन्होंने? फिर मैं दी को बुला के लाती हूँ, सुबह से परेशान होंगी। रचना, रहने दो, उनके पास मत जा। क्यों नहीं जा सकती हो? जब तुझे सब कुछ पता चल गया है तो प्रज्ञा को बता देना चाहिए ना। दादी, जब आप सुनेंगे कि मैं अभी के मुझसे क्या सुन के आ रहा हूँ ना, तो आप भी यही कहेंगे। ऐसा क्या सुनाया उसने? पूरब, क्या बताया भाई ने? बोलो तो सही। अभी ने कहा कि डिवोर्स कल रात को ही हो गया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों किया उसने ऐसा? बेचारी प्रज्ञा, उसने क्या कुछ नहीं किया अभी को पाने के लिए। उसने क्या कुछ नहीं खोया उसके प्यार को पाने के लिए। अपनी पहचान, अपनी बहन, अपनी माँ की ये हालत, उसने सबकी नफरत सही, सबकी दुश्मनी सही, सिर्फ और सिर्फ अभी के प्यार को पाने के लिए। लेकिन उसको मिला क्या? धोखा, तलाक, और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती देखो, उसको पता ही नहीं कि उसने अपने हाथों सब कुछ अपना गवा दिया। ये सब अभी की गलती, अभी की गलती है ये। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे संस्कारों की उसने कदर तो क्या करनी है? मेरे संस्कारों को उसने गाली दी है, एक सवाल खड़ा कर दिया है मेरे संस्कारों के लिए। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अभी के अभी जाके पूछूंगी, पूछती हूँ उसने ऐसा किया और किया क्यों। दादी प्लीज रुकिए। दादी, अगर आप अभी को जाके सब कुछ बताएंगी तो उसे पता चल जाएगा कि आप, मैं सब प्रगति के साथ में। दादी, हम कुछ रिवील नहीं कर सकते, इस राज को राज रखना होगा, सब खत्म हो जाए। तो अब बचा ही क्या? जिस रिश्ते को हम बचाना चाहते हैं वो रिश्ता तो अब टूटने की कगार पर पहुंच गया। तू क्या चाहता है कि हम खड़े खड़े इंतजार करें कि कब कोर्ट से तलाक का ऑर्डर आता है? अरे मेरी हर दिन की शुरुआत ही प्रज्ञा से होती है। अब उसकी जगह पे तू क्या चाहता है कि उस धोखेबाज तनु और उसके नाजायज बच्चे को देखते देखते मैं सड़ती कुटती रहूं? किस
किस राज की बात करता है? उस राज को जिसमें कुछ रहा ही नहीं। अरे उसको छुपाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस जाने दो मुझे, अभी से बात कर ले। दादी प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए। आप प्रकृति के पास जाइए, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, अभी को नहीं। मैं प्रज्ञा के पास भी जाऊंगी, पर पहले अभी से बात करने के बाद। अगर तू मुझे रोकेगा ना तो मुझे कुछ हो जाएगा, बोलती हूँ। मुझे मत रोकना, जाने दे मुझे। प्लीज रुक जाइए मत। आलिया, oh my God, आलिया, I'm so happy। बैठो बैठो बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। आलिया प्लीज मुझे संभालो, मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ। कंट्रोल कंट्रोल। कि मुझे तो लगा था तुम्हारा लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन प्रज्ञा ने साइन किया था। अब उससे अच्छा और क्या हो सकता? अरे हुआ नहीं, मैंने किया है, और वो किया है जो मैं कब से करना चाहती हूँ। वो तनु, ये पजल्स क्रिएट करना बंद करो। ये बताओ हुआ क्या है? तो कल रात को जो कुछ भी हुआ, प्रज्ञा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। शराब के नशे में उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या क्या किया, और वो सबसे पूछ रही, मिताली भाभी, दादी, सबसे यही पूछ रही है कि उसने कल रात को क्या किया। बेचारी, और उसकी ये बेचारगी ना मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने जाके उसे सब कुछ बता दिया। डिवोर्स पेपर्स पे साइन लेके जितनी खुशी नहीं मिली ना, उतनी खुशी मुझे उसे वो बात बताने में मिली। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं 10 साल और यंग हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तनु? या फिर तुमने तो ठान लिया है कि बनते काम को मैं बेकार करूंगी, राइट? क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग होगा तभी समझोगी ना तनु। ये काम ठीक से क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी करोगी वो सब कुछ सही होगा? तनु, तुम जिस डाल पर बैठी हो ना उसी को ही काट रही हो, और जब मुंह के बल गिरोगी ना तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती की तुम। क्या बोल रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठी रहोगी तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, खड़ी होगी तो दिमाग में बात जाएगी तुम्हारे। लो खड़ी हो गई, अब बताओ। तुम एक नंबर की बेवकूफ। देखो आलिया, मेरी इंसल्ट मत करो। बोलना है तो साफ साफ बोलो, वरना मत बोलो। अभी तक लॉयर का फोन नहीं आया और ना ही डिवोर्स के फाइनल पेपर सबमिट हुए। ना तुमने भाई से शादी की बात की, जाकर प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया। अच्छे से जानती हो कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए किया ना क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाना चाहती थी, ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम जीत गई और वो हार गई। हाँ, सेलिब्रेट करना चाहती थी ना। लेकिन ये तुम्हारी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की वजह से ना हमारी वाट लग जाएगी। तब तक वो प्रज्ञा कंफ्यूजन में थी, हमें थोड़ा टाइम मिल रहा था चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब वो एकदम अलर्ट हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हाँ, अच्छे तरीके से जानती हो कि उसे अपने शादीशुदा होने पर कितना गुरूर था। अब उसका पूरा गुरूर टूट जाएगा, घायल शेरनी बन जाएगी वो, और सबसे पहला शिकार तुम्हारा करेगी। घायल शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने उसके साथ वो किया है ना जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और जिसे खड़े होने के लिए दूसरों के सपोर्ट की जरूरत हो, वो हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब तक वो इस सदमे से बाहर आएगी ना, तब तक डाइवोर्स हो चुका होगा। और ये करना जरूरी भी था। ये जानते हुए भी कि वो मेरा काम बिगाड़ सकती है, मैं ये करती, क्योंकि उसने जो मुझे तकलीफ दी है ना, उसके बदले में उसे ये दर्द देना बहुत जरूरी था। और ये चैलेंज का आइडिया इसीलिए था ना, ताकि उसकी हार हम उसकी आंखों में देख सके। बहुत घमंड था ना उसे अपने कुमकुम पे। उसी कुमकुम को मैं अपने हाथों से पोंछ के आई हूँ। प्रज्ञा अपनी हार मान चुकी है, और जब तक दुश्मन अपनी हार खुद अपने मुंह से कबूल नहीं करता ना, तब तक आपको अपनी जीत का एहसास नहीं होता। Are you sure वो पूरी तरीके से टूट चुकी है? वो बिखर चुकी है, और उसे उठाने वाला कोई भी नहीं है।
मैं तो उन्हें पाने आई थी। इतने दिनों से जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, वो एक ही रात में। कल रात को तुम्हारा अभी के साथ डिवोर्स हो चुका। तुम्हारे पति ने खुद तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया। मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि मेरा अभी बहुत बच्चा है, बस उसको समझने वाला कोई चाहिए। आपको पाने की चाहत में मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। मैं हार गई तनु से। जिस रिश्ते, जिस प्यार के भरोसे मैं उससे लड़ रही थी, मैं वो सब हार गई। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है आपकी यादों के अलावा, कुछ भी नहीं।